श्रीमद् भागवत की कथा एक बहुत ही सुंदर कथा आचार्य सुखदेव जी सुना रहे हैं। एक बार भी जिसके मन में अपने मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया, एक बार, कितने बार? एक बार लगा दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराज के पास नहीं जा सकता। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। जी महाराज जी, मैं तो कथा सुनने के लिए बैठा हूं। परीक्षित महाराज जितना सुखदेव जी सुना रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सुनने की लालसा है। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परमित भाषी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन मन बिगड़ गया। इसीलिए भाइयों बहनों माताओं, हमें मन को भगवान में लगाना है। काय को लगाना है? मन को। तन से तो यहां बैठे हो, लेकिन मन से बैठे हो कि नहीं ये पता नहीं है। सभी लोग मन से बैठे हो? भाइयों बहनों माताओं, मन कब बिगड़ जाए ये पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अपने मन को हरि चर्चा में लगाते रहें। हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, क्योंकि ये जो संसार की कामनाएं हैं ना, ये बहुत जल्दी प्रवेश करती हो। कहां कहां से करती हैं? या तो आंखों से ही कामना प्रवेश करेगी, किसी को देखेंगे तो कामना होगी, या कानों से कोई चर्चा सुनेंगे तो कामना जागेगी। इसलिए हमेशा इस कानों से परमात्मा की चर्चा सुनी जाए। लेकिन आजकल लीड लगा के काय की चर्चा होती है? लीड चढ़ी होती है। आजकल तो लीड चढ़ी है और अंदर जाने कौन कौन सी चर्चा सुन रहे हैं। भाइयों बहनों माताओं, विचार करने की बात है। हमारे गुरु महाराज जी सुनाते हैं कि आज के मानव मोबाइल अगर देखते देखते या सुनते सुनते चला जाएगा तो ब्रह्मा जी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो 84 लाख योनि बनाई है। ये योनि तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाई कि मोबाइल देखते देखते मरेगा तो किस जगह भेजेंगे। तो ब्रह्मा जी को भी संकट में पड़ जाना है। भाइयों बहनों माताओं, हमारे मन में कामनाएं दो जगह से जाती हैं। इसीलिए हमेशा आपने संतों को देखा होगा, आंख बंद कर लेते हैं और भगवान का कीर्तन सुनते हैं, भगवान का भजन सुनते हैं। या तो करते ही या सुनते। आंखों से गंदा विचित्र दृश्य देखोगे तो मन में कामना प्रविष्ट होगी, और आंखों पर कानों पर जिसने काबू पा लिया वो ग्रस्त जीवन में रहकर भी परम संत है। जिसने अपनी आंखों पर और कानों पर काबू पा लिया वो ग्रस्त में रहते हुए भी संत है। जो हमेशा अच्छा सुनता है, हमेशा अच्छा देखता है, वो संत है। इन दोनों पर जिसने काबू पा लिया, दो कैसे भी भेष धरे, संत ही है। क्योंकि जब हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। अजामिल में सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन एक दिन अपने कर्मों के निवृत्त होकर लौट रहा था तो किसी वेश्या को देख लिया। ध्यान देना, कितना भी वेद शास्त्र पढ़ ले, कितना भी विद्वान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अगर उसका मन परमात्मा के भजन में नहीं लगा है तो बिगड़ने के चांस हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुत काल करी सत्संग। सत्संग करते रहिए। घर के कार्यों से फुर्सत हुई है तो सत्संग करिए। अपने परिवार के किसी भी कार्य से निर्वृत्त होइए तो रामायण पढ़िए।
कोई बात नहीं, अगर मोबाइल भी देख रहे हो तो उसमें क्या, राम के चरित्रों को सुनिए, कृष्ण के चरित्रों को सुनिए। अजामिल ने उस वेश्या को देखा और देख करके मोहित हो गया। उस वेश्या को अपने साथ ला करके गंधर्व विवाह कर दिया, अपने घर रखा। उस गड़का को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो, और वो गड़का उसके घर आ गई और उसने अपनी स्वयं की पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता है, आदमी की आचरण की पूजा होती है। अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसकी पूजा नहीं होती। बहुत कोई जाति से कुलमान है, जाति में बड़ी जाति में जन्म लिया तो पूज नहीं होता है, उसके कर्मों की पूजा होती है। क्योंकि हम गोरे काले से हमारा कोई भाव नहीं होता है। कर्म अगर अच्छे हैं तो हमारे कर्मों की पूजा होती है। मनुष्य जन्म से नहीं, कहते कर्म से महान बनता है। अजामिल ने उस गड़का के सौंदर्य पे मोहित होकर अपनी पत्नी बना लिया और उस गड़का के 9 पुत्र हो गए। 9 पुत्र हो गए, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है, कोई ना कोई ऐसा कर्म रहा होगा। तो एक बार क्या था, सायंकाल के समय अयोध्या से कुछ संतों की मंडली चलते चलते वृंदावन जा रही थी। सब शिष्य थे, उसमें एक उनके महंत थे और बाकी सब शिष्य थे। सब बैरागी संत थे। श्री धाम नंदराजन जी जा रहे थे और राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। श्री राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन करते हुए जा रहे थे। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत जानते हो? मक्खन के समान मुलायम। साधु जो संत होता है वो क्या करता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सारे सारे को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। संत आपके जीवन के अवगुणों को निकाल करके गुणों को समाहित कर देता है। एक सूपा बहने माताएं जानती हैं, जो सूप होता है ना, उससे कोई अगर आप गेहूं या गल्ला ठीक कर रहे हो तो जो खराब होता है वो फेंक देता है और अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेता है। लेकिन चलनी क्या करती है? चलनी जो अच्छा अच्छा होती है उसको फेंक देती है और चोकर समेट के रख लेती है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, अपने जीवन में चलनी मत बनिए। अगर आपके जीवन में कामनाओं के छेद रहेंगे तो आप संसार के अवगुणों को ही एकत्रित करेंगे, गुण समाहित नहीं कर सकते। तो हमें जीवन में सूप बनने का प्रयास करना चाहिए। साधु संत उनके पास गए और अजामिल के घर के पास आए। यहां वो सबसे बड़ा भक्त है, आपको वहां भोजन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, संतों ने कहा भैया सत्संग करना चाहते हैं, तो एक उपद्री का घर बता दिया। बोले यहाँ सत्संग को लिए आपके लिए उचित स्थान नहीं है, वो सामने घर देख रहे हो ना, वहां चले जाओ। आज का व्यक्ति अपनी किस्मत को ठुकरा देता है। उस व्यक्ति के पास संत गए तो बोले फलाना घर दिख रहा है, वहां चले जाइए। अजामिल के घर पर जैसे ही पहुंचे, द्वार पर आकर बोले बाबा कहिए क्या बात है? संत बोले बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? उन्हें बुलाकर कहो हम सब संतजन आए हैं, यही रात्रि में विश्राम करेंगे। अब वो गड़िका के नेत्रों से आंसू झरने लगे और बोली महाराज ये दुर्भाग्य है कि मैं आपको पानी भी नहीं पिला सकती, आप रोकोगे कैसे?
क्योंकि मेरी जाति तो गड़का है, मेरे कर्म खराब हैं, इसलिए महाराज मैं आपको पानी भी नहीं पिला सकती हूं। संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य कहते हैं। महाराज बोले कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं संत जनों को। गड़का उनके चरणों में गिरकर रो पड़ी, बोली आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री तो दे सकती हूँ। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, अगर दरवाजे पर कोई संत आ जाए, संत छोड़ो कोई मांगने वाला भी आ जाए तो खाली हाथ मत गए, क्योंकि मांगा भी गया कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। उसे लगा मेरे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि कुछ तो लेके जाए, उसने सूखा राशन दे दिया। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम लीजिए, वहीं पर राम जी को भोग लगाकर प्रसाद पाइए। संत बोले हम गलत जगह चले आए, लेकिन उनके महंत बोले कोई बात नहीं, सूखा आटा ले लीजिए। और महंत ने वहीं पर रुकने का विचार किया और वहीं पर भोजन प्राप्त कर लिया। भोजन किया, विश्राम करने लगे। रात्रि के अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। बोला तुमने इन संतों को क्यों बुलाया? लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि क्यों बोले हमने बुलाया। अजामिल को देखकर महंत मुस्कुराए, सोचा थोड़ा अपमान ही तो होगा तो कर लेगा, लेकिन इसका जीवन बदलना है, क्योंकि संत अपमान नहीं देखता है। संत को तो जीवन में एक ही बात लगी रहती है कि हम कैसे भी करके जीव का कल्याण करें। अजामिल बोला अच्छा दक्षिणा भी हमसे। अजामिल से कहा दक्षिणा दो को, बोले हमसे और दक्षिणा? बोले जी ये सोटा ओटा जो लिए हो आप थैला ये भी छुड़ा लेंगे। अजामिल ये कह के अंदर चला गया। संत ने कहा एक ही बात है, इस बार तुम्हारी संतों के मन में विचार आया कि जिसका भोजन कर लिया उसका कल्याण जरूर करते हैं, क्योंकि संतों को दिया हुआ धन, संतों को दिया हुआ अन्न कभी बेकार नहीं जाता है, वो आपका कल्याण जरूर करता है। महंत के मन में विचार आ गया कि इसने दिया है तो इसका कल्याण जरूर करना है। उसने संत के महंत ने अजामिल को बुलाया, गड़का को बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटी बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता। बोले महाराज कुछ नहीं, मैं अपने पाप कर्मों से निर्वृत्त हो जाए, केवल इतना आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे स्वामी पति ब्राह्मण देवता का कल्याण हो जाए, क्योंकि इतना इन्होंने जीवन में पुण्य किया, लेकिन अंत समय इनकी बुद्धि बिगड़ गई। संत महाराज ने, उसकी पत्नी गर्भवती थी जो गड़का थी, बोले तुम अपने जो गर्भ में बालक पल रहा है उसका नाम अगर जो जब जन्म लेगा तो उसका नाम नारायण रख देना। और अजामिल को राम नाम का मंत्र दे दिया। बोले बेटा जब भी तुम्हारे जीवन में कष्ट आए इस मंत्र का जाप कर लेना। संत महाराज तो श्री वृंदावन धाम चले गए। जब अजामिल का अंतिम समय आया, उसका छोटा पुत्र हुआ, उसका नामकरण किया नारायण। अब कहीं भी जाए तो नारायण, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता को छोटे पुत्र से थोड़ा प्रेम अधिक होता है। वैसे पुत्र तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन छोटे से थोड़ा स्नेह ज्यादा होता है। जब अंत समय आया, काले कलूटे यमराज के दूत आए, तो सामने क्या देख रहा है? जब कलूटे दूतों को देखा हाथ में तलवार लिए तो डर गया। ऐसा नहीं कि उसी के जीवन में, आपके जीवन में भी आएंगे अगर भक्ति नहीं करोगे तो। क्योंकि अंत समय क्या आएगा साथ में? अंत समय तो केवल भजन चलेगा साथ। भजन होगा तो बच जाओगे यमराज के दूतों से, और भजन नहीं होगा तो वो बांध के ले जाएंगे।
उसने तुरंत अपने पुत्र नारायण को पुकारा, बोले बेटा नारायण। और जैसे ही नारायण को एक बार पुकारा कि जा सुना में सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लिया कि भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर खड़े हो गए और यमराज के दूतों में लड़ाई होने लगी। बोले ये जीव तो मेरे धाम का शिष्य है, कि भगवान विष्णु के धाम का जीव है। यमराज के दूत बोले नहीं, इसने जीवन भर पाप किया है। लेकिन भगवान विष्णु के पार्षदों ने उनको मार के भगा दिया। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे, बोले महाराज मैं तो जानता था दुनिया में तुम ही बड़े हो, आपसे भी बड़ा कोई है। तो यमराज के दूत कह रहे हैं जो भी भगवान का एक बार नाम लेता है तो उसके आगे तुम क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यमराज के दूतों ने जब जाना कि भगवान के नाम को जो लेता है, भगवान के अंत में जो नाम को लेता है, उसने अंत समय में नाम को पुकारा और भगवान विष्णु के धाम पहुंचा और अजामिल का कल्याण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे पास कुछ आदेश आ रहा है, काफी समय से बोल रहे 2 मिनट का गैप चाहिए, तो कुछ आचार्य जी आपके बीच में सूचना देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।